मेरे प्यारे दोस्त, ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हो ना, इसका पूरा क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो में, और एक ट्रिक बताऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक ट्रिक बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से सॉल्व कर दोगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम 2024 में जाना है और लिखना है सॉल्व, सीधा लिखना है सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना, 2 cos 3 थीटा बराबर का 1। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे ये दो गुणा में है ना, तो देखो यहाँ से क्या करोगे, cos 3 थीटा बराबर 1। अब ये गुणा में ना बराबर की इस साइड लाओगे ना तो ये भाग में हो जाएगा, इतना तो कर ही लोगे ना यार। यहाँ पे देखो फिर cos 3 थीटा बराबर, ये cos में देखोगे ना कि cos कितने अंश का मान होता है, ठीक है ना। तो ये cos कितने अंश का मान होता है भाई, 1/2, तो cos 60 अंश का मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, मैं आपको बता दिया था कि इसको कहां से देखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो cos से cos कट जाएगा, तो देखो 3 थीटा बराबर 60 अंश मिला, और यहाँ पे देखो थीटा बराबर 60 अंश, और ये गुणा में ना है 3 बराबर की उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, भाग में हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, थीटा बराबर 3 दूना के 6, मतलब कितना अंश आ गया, 20 अंश आ गया ना। तो ऐसे ही देखो, और 2022-23 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, इसी तरह पूरा ट्रिक से बताऊंगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखो, 2024 में फोड़ दोगे यार, एकदम एकदम बता दो ना कि क्या बताऊं तुमको। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना कि आप कहोगे कि सर ये और एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तथा tan b बराबर करड़ी में tan b बराबर करड़ी में 3 हो तो tan a प्लस b का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये तो मैं सूत्र बताया हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सूत्र मैं बता दिया हूं, नहीं याद होगा तो देख लेना, ठीक है ना। लगातार 2 सालों से ये क्वेश्चन देख रहा हूं कि आ रहा है, इसमें 2-3 साल दिया है, बट मैं 2 ही साल बता रहा हूं, और इस क्वेश्चन को देखो कितना आराम से लगाओगे। और 2024 का 27 फरवरी को ये क्वेश्चन एकदम आने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हम इसको नोट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, तो tan a बराबर 1/करड़ी में 3। अब देखिए जब tan a बराबर 1/करड़ी में 3 लिख दिया है, तो अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख लो भाई कि tan a बराबर, अब 1/करड़ी में 3 कितना अंश का मान होता है। सबसे पहले तो यही जानना होगा ना कि जो 1/3 है ना वो कितने अंश का मान है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/करड़ी में 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 अंश लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan 30 अंश लिख लेंगे। अब देखिए tan से ये tan कट जाता है ना, तो यहाँ पे सिंपली a का वैल्यू क्या मिल जाए, मतलब 30 मिल गया, 30 मिल गया, ठीक है ना। सेम उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से a का वैल्यू निकल गया। अब सेम यहां पे एक चीज आपको दिया होगा, tan b बराबर √3। तो यहां पे आपको लिखना होगा ऐसे कि tan b बराबर करड़ी में 3, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तो आप लिख लिए भाई tan b, लेकिन अब इसको देखो कि ये tan कितने अंश का वैल्यू है, मतलब इधर tan होगा ना तो इधर भी tan ही होगा, ठीक है ना। तो ये tan कितने अंश का मान है, तो ये होता है tan 60 अंश का वैल्यू। देखो tan 60 अंश का वैल्यू कितना है, करड़ी में 3 है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो tan से tan मेरे प्यारे स्टूडेंट कट जाता है, tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां पर b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 60 अंश मिल जाएगा। तो देखिए यहां से b का वैल्यू 60 अंश हो गया, a का वैल्यू 30 अंश हो गया, और फाइनली आपसे क्या पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पे tan a प्लस b। तो यहां से आपको लिखना होगा कि tan a प्लस का b, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि यहां पे फिर एक बार नोट कर लो ऐसे tan, अब देखो यहां पे क्या है, a है ना, तो आपको क्या करना है कि यहां पे a का वैल्यू कितना निकाल दिए थे तुम, a का वैल्यू 30 अंश निकाले थे, तो यहां पर लिखोगे क्या, 30 अंश, ओके, प्लस b का वैल्यू कितना निकाले थे भैया, तो b का वैल्यू निकाले थे आप 60 अंश, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो क्या करोगे फाइनली कि tan, अब यहाँ पे 30 और 60 जोड़ दोगे तो ये तो बच्चों वाला कहानी है भैया, 90 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे लल्ला। अब देखो यहाँ पे tan 90 का वैल्यू, यहाँ पे देखो tan 90 का वैल्यू सुतले 8 है, बेचारा ठंडा लग गया सूत गया, तो इसका वैल्यू सब मिला के कितना आएगा, अनंत आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आराम से मैंने बताया ना, ट्रिक से बता रहा हूं, और एक एक चीज समझा के, और 95% नहीं लाओगे ना तो फिर आके चैनल पे जो बोलना बोल देना भाई। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलिए देखिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ना, जो 5 साल से लगातार आ रहा है, लेकिन हर साल लड़के गलती करते हैं। आपको गलती नहीं करना
करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, कोण सी का मनवा कितना है भैया 90 अंश है, ठीक है ना। और कह रहा है कि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन करा दूंगा और इतना बढ़िया से कराऊंगा ना कि सोच नहीं सकते हो भाई। और 27 फरवरी को ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो सबसे पहला काम आपको लिखना होगा हल, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। सबसे पहले काम आपको क्या करना होगा हल, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से देखिए यहां पे एक त्रिभुज बनाना होगा भाई। त्रिभुज तो पक्का बनाना होगा क्योंकि त्रिभुज यहां पे दे दिया है, यहां पे बनाने के लिए कह रहा है। तो हम लोग ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप भी सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा tan a बराबर 1/3। जैसे मैं मान लो कि यहीं पे बता रहा हूं कि tan a बराबर 1/3 में क्या है 3 है। अब देखो यहां पे ये भी बोल दिया कि c 90 अंश है, कोण जो c है 90, तो यहां पे हमको c लिखना होगा क्योंकि यहीं पे 90 अंश होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। और इसको हम लोग a ले लेते हैं और इस वाले को क्या ले लेते हैं b ले लेते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई। चलो अब देखो tan a बराबर होता है ना भाई लंब बटे आधार। ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो लंब का वैल्यू 1 हो गया, लो भैया लंब का वैल्यू 1 कर लो। और आधार का वैल्यू देखो करड़ी में 3 समझ लो, आधार का वैल्यू करड़ी में 3 समझ लिए। इतना कर ले भाई, इतना कर लोगे ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसका देखो कोई चीज नहीं दिया है, जिसका नहीं दिया है नाम वो समझ लो कि क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। कर्ण का वैल्यू आपको पता नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इस समकोण त्रिभुज से ना मेरे प्यारे स्टूडेंट कर्ण का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने फार्मूला पाइथागोरस का प्रमेय बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ना लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है भैया 1 है, तो 1 का क्या करोगे स्क्वायर। आधार कितना है करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, और करड़ी में 3 का 2 बार गुणा करोगे ना तो केवल 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्ण बराबर 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, अब कर्ण बराबर अब इसको ना जो इस यहाँ पे स्क्वायर होता है ना बराबर के उस साइड जाएगा ना तो करड़ी बन जाएगा, ठीक है ना। देखो कर्ण बराबर अब इसको 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब फाइनली आपका कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 2 को का जोड़ा बनाओगे 1 2 बाहर निकलेगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया भाई 2 मिल गया। लो सभी वैल्यू ज्ञात हो गए यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपसे पूछा है एक चीज, इतना का वैल्यू पूछा है ना, और उसमें भी एक चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली चीज दे दिया है। ए दिया है ना तो ए के सथवा बी का भी मतलब दे दिया है, और देखो बी दिया है ना तो यही डिस्टर्ब करने वाला काम करता है जो बी का मतलब होता है। क्योंकि देखो बी ऊपर हो गया और ए नीचे हो गया। बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आता है और यही चीज हम आपको सिखाएंगे और एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे आपको पूछा है कि इसका वैल्यू, ध्यान से देखना, पूछा है आपसे भैया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पूछा है। बहुत ढंग का सवाल दे दिया। अब देखो साइन थीटा बराबर ना सोचना है आपको कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो साइन थीटा का मतलब फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कोण। साइन थीटा का मान कितना होता है लंब बटे कोण होता है। लेकिन यहाँ पे ए वाला त्रिभुज से लेना है, ठीक है ना। और इंटू यहाँ पे देखो कॉस बी दिया है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का क्या कर्ण होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे। लेकिन यहाँ पे बी का मतलब दे दिया है प्लस यहाँ पे देखो कॉस ए दे दिया है, तो कॉस थीटा बराबर भी होता है आधार बटे का कर्ण होता है। लेकिन ए वाला से लेना है, ए वाला मान से, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन थीटा का मतलब होता है क्या लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे ए वाला का मतलब दिया है। इतना समझने के बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा समझना, समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा।
देखिए एक पेपर है, मॉडल पेपर ही है, मैं इसी पेपर के हिसाब से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इस तरह से इस पे एक समकोण, वही वाला समकोण त्रिभुज में बना के दिखा रहा हूँ। और कर्ण का वैल्यू 2 आया था, आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे करणी में 3 ले लो और यहाँ पे 1 है। देखो यही समकोण त्रिभुज है, एकदम सेम यही समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब ए वाला का वैल्यू पूछेगा ना तो सब कुछ ठीक होता है, लंब वही होता है, आधार वही होता है, कर्ण वही होता है। लेकिन जब बी वाले, यहां पर बी वाले का मान पूछ देता है ना, ऊपर वाले का, तो आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वो कौन सा दिमाग लगाना पड़ता है, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे क्या है, ए है, तो देखो अब यहाँ पे क्या रखना है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब कितना है, 1 है, इसका लंब कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखोगे 1 और बटे कर्ण कितना है, 2 है, तो लिखोगे 2 इंटू। अब देखो बी वाले को लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे जब बी वाले को लोगे ना तो आपको सिंपली क्या कर देना है ना कि बस इसको ऐसे पलट देना है, ऐसे बस पलट देना है। तो अब देखो आधार तुम्हारा क्या दिखने लगा, आधार 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 1 है। जो कर्ण है, कर्ण तो नहीं बदलता है, वही कर्ण तो 2 ही रहेगा, कर्ण 2 ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे बस जब बी वाले को कहेगा ना तो आपको इस तरह से, आपका समकोण त्रिभुज है ना, फिगर में इस तरह से ना, लेकिन बस आपको इस तरह से। अब भाई हाई व्हाइट बोर्ड को नहीं ना हम टेढ़ा टाड़ी कर पाएंगे, लेकिन हेकरा के तो टेढ़ा टाड़ी कर ही सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे बी वाला के लिए ये चीज हो गया, प्लस देखो ए वाला नीचे है ना, नीचे ए है ना, तो आधार बटे कर्ण। देखो आधार का वैल्यू क्या है, करणी में 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करणी में 3 बटे कर्ण का वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो 2 को लिख लेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो फिर बी वाला आ गया, और जब बी वाला आएगा तो बी ऊपर है ना, बस आपको ऐसे त्रिभुजवा को ऐसे समझना है इस तरह से करके। तो देखो लंब का वैल्यू कितना है, देखो लंब, अब आधार जो था ना वो लंब हो जाएगा, तो करणी में क्या हो गया 3, और कर्ण कितना है, तो कर्ण देखो कर्ण तो 2 ही है, तो यहाँ पे लिख लोगे 2। बस इतना ही काम आपको करना है मेरे प्यारे दोस्त। जब आपको ए बी अमांट बमांट संख्या ले लेगा, कह देगा एग्जाम में, उसके लिए, ठीक है ना। तो बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 1 में 1 का गुणा करोगे 1, 2 दूना के 4, प्लस इसका गुणा करोगे तो केवल 3 होगा, और 2 में 2 का करोगे तो 4। बस दोनों का लसा ले लो, होगा 4, 4 से 4 कटेगा 1, प्लस इस 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर वाला 3 बचेगा ना। अब देखो 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और बट्टे का क्या 4, 4 1 4। सिंपली इस क्वेश्चन का वैल्यू आपको कितना, इतने का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 मिल जाएगा, 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला देख लो, ठीक है, देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन ना 3 साल से लगातार आ रहा है एग्जाम में, लगातार आ रहा है, और लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं, बट आपको नहीं गलती करना ना, आप गलती करोगे नहीं, मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। देखो यदि साइन a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2, ठीक है ना, और काश a माइनस बी बराबर दिया है यहाँ पे करड़ी में 3/2 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो, बहुत आप लोग पढ़े होगे ना, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना, आपको नहीं समझ में आएगा ना तो जो बोलना होगा वो कमेंट में लिख देना भाई, आपको मैं चलेगा, ठीक है ना। देखो होता क्या है ना कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को याद करने के लिए ना आपको त्रिकोणमिति का मान याद होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कास 45 का मान कितना होता है, tan का मान कितना होता है, इस सब को आना चाहिए। लेकिन बहुत लोग होते हो याद ही नहीं करते हो, मत याद करो, टेंशन क्या है भाई, परीक्षा में फेल हो जाओगे और क्या। यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी बराबर दिया है, तो जो पहले दिया ना पहले उसको नोट कर लोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, साइन a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2, पहले इसको लिखोगे, साइन a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2, जो पहला मान दिया पहले उसको लिखोगे। अब यहां से देखो कैसे लगाता है ना, तरीका देखो, शॉर्टकट ट्रिक देखो कैसे लगाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो साइन a प्लस का b बराबर, अब देखो ये साइन कितने अंश का मान होता है, साइन कितने अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साइन 60 अंश का मान होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है करड़ी में 3/2, तो जितना का वैल्यू होता है उतना लिख सकते हो, ये रूल है, ओके। अब देखो करोगे, यहाँ साइन से ये साइन कट जाएगा, तो सिंपली आपको a प्लस बी बराबर कितना मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 60 अंश मिल गया।
गया और यही हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए अब दूसरे के बारे में सोचते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया, cos a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 दिया है। तो अब उसको लिख लो यहाँ पे क्या, cos a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2। अब देखो, अब ये मान नहीं याद होगा तो बबुआ जाहिर सी बात है ना कि मुंह बना लोगे, ठीक है ना। अब देखो cos a माइनस बी बराबर ये दिया है करड़ी में 3/2। अब आपको पता करना है कि cos a माइनस बी बराबर, ये cos में कितना अंश का मान होता है भैया, cos में कितना अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। नहीं याद है तो मुंह बना के ताको क्या करना है, तो cos 30 अंश का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे cos कितना अंश लिखोगे, 30 अंश लिख लोगे। अब देखो cos से ये cos कट जाएगा भाई, इधर भी cos है इधर भी cos है, तो cos से cos क्या होगा, कट जाएगा। यहां से a माइनस बी बराबर आपको कितना दिख जाएगा भैया, 30 अंश दिख जाएगा। और ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। समीकरण कितना हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण नंबर हो गया 2। अब बस समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, क्या है, प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है ना। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है ना। और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो a माइनस बी बराबर कितना है भैया, 30 अंश है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से b से b कट रहा है, आराम से कट रहा है, बस लिख दोगे क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, जोड़ने पर लिख दोगे ना। तो देखो जोड़ोगे तो प्लस बी है माइनस बी है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। और a में a जोड़ोगे तो 2 गो a होगा और बराबर 0 में 0 जोड़ोगे 0 और 6 3 9। तो अब देखो a बराबर भैया 90 अंश हुआ ना, और यहाँ पे गुणा में है ना 2 बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a बराबर 2 से पजाई दो मतलब कटाई दो तो कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। तो तुम्हारा पहले का तो आंसर एकदम आ न गया भैया, समझ में आया ना कि कैसे आया। चलिए अब e1 का माना समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जब समीकरण 1 में, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे लिख दोगे a प्लस बी बराबर कितना भैया, 60 अंश रखोगे ना। अब देखो a का वैल्यू कितना, 45 अंश है, तो यहाँ पे प्यार से लिख लो ना 45 अंश, और प्लस का क्या, b बराबर कितना है बबुआ, 60 अंश है। अब देखो यहाँ पर ba का नाम मनवा चाहिए। अब यहाँ पे देखो 60 अंश और ये प्लस का ना बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना, तब 45 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो b बराबर 60 में से 45 घटा दो, तो यहाँ पे देखो ये हासिल में 10 10 में से 5 जाएगा, 5 होगा, और ये एक दे दिया है 5 में से 15 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। 15 होगा भाई कि कितना होगा, 60 है ना, एक दे दिए 5 5 में से 4 जगह एक ही बचेगा ना, तो ठीक तो है, 15 ही अंश होगा ना भाई, ध्यान से देख लो 15 ही अंश होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 इसमें तो 50 10 60। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ ये क्वेश्चन कैसे लगा आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया भाई। अगर आया तो कमेंट करो कि यस, नहीं आया तो कमेंट करो कि नो सर मुझे नहीं समझ में आया ना, फिर से आप बताइए, ठीक है ना। तो ये सब अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देख लो। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं और ये क्वेश्चन लगातार बहुविकल्पी में कई सालों से आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन आप लोग ना इसको छोड़ के आ जाते हो। आज के बाद छोड़ के नहीं आओगे, टेंशन मत लो। देखो पहले सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारना। 2024 का एग्जाम है ना, वो एकदम ना 100% करा के टेंशन तुम लोगों का दूर करूंगा। देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या है, tan स्क्वायर 45 अंश है, यहाँ पे 1 प्लस क्या है, तो tan स्क्वायर 45 अंश है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे जो 1 है तो 1 को लिख लो ना, उसमें क्या गुना है, कोई गुना है तो करोगे नहीं, 1 लिख लो। माइनस यहाँ पे देखो tan 45, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन उसके पावर में कितना है, 2 घात है ना, कर लो। 1 प्लस यहाँ पे देखो tan 45 अंश, इसका वैल्यू 1 और उसके पावर में 2 है।
अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक तो एक रहेगा ना भाई, माइनस देखो एक में एक का दो बार गुणा करोगे तो एक ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो एक प्लस एक में एक का दो बार गुणा करोगे तो क्या होगा, एक ही होगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं फाइनली आपको यहाँ से कि देखो माइनस सॉरी एक प्लस एक है और एक माइनस एक है, तो प्लस माइनस कट गया, कितना बचा, जीरो बच गया ना भाई, जीरो ही बचेगा ना। और नीचे एक में एक जोड़ोगे तो कितना होगा, दो होगा। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, देखो आप लोग भी जानते हो रूल होता है कि अगर जीरो में किसी भी संख्या से भाग करेंगे ना तो उसका वैल्यू फाइनली क्या मिल जाती है, जीरो मिल जाती है। और जीरो के साथ साथ आपका प्यारा सा आंसर भी मिल जाता है। तो प्यारा सा क्वेश्चन अगला देख लीजिए मेरे, साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये बात बाबू देखो, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर कहते हैं कंफ्यूजन में, लेकिन आपको देखो कैसे मैं समझा रहा हूं, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान से हमेशा से सीखना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दे दिया है, 3/5 दे दिया है। अब तुमसे पूछ रहा है भैया कॉस का मान, तो कॉस ए का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना, सूत्र तो याद होगा नहीं आपको, कास्ट ए बराबर चाहे कास्ट थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो यहाँ पे देखो कि मैं बता दूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लंब का वैल्यू आपको 3 दे दिया और कर्ण का वैल्यू 5 दे दिया है, और यहाँ पे आधार का वैल्यू चाहिए, लो भैया आधारवा का तो वैल्यू नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो आधार का वैल्यू ज्ञात करोगे। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज बनाओगे, यहाँ पे 90 अंश वाला कहानी करके, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। अब देखो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया है, इसका मतलब क्या ना कि साइन ए का वैल्यू लंब का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 दे दिया, तो लंब का वैल्यू 3 रख लो। और कर्ण का वैल्यू कितना दे दिया है, 5 दे दिया भैया। कर्ण का वैल्यू आप इसको टेढ़का को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का वैल्यू 5 हो गया। क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया ना, आधार नहीं दिया, तो यहाँ से आधार ज्ञात कर लो। तो डायरेक्ट आधार का फार्मूला होता है कि आप आधार ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इस आधार का बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। देखो बाबू ये तुम लोगों के लिए ना एकदम आसान वाला फार्मूला सेट कर दिया हूं कि आधार बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा ध्यान से क्या होगा, कर्ण है ना, कर्ण कितना है 5 है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर करोगे, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो। ओके अब देखो 5 5 25 हो जाएगा और 3 3 के 9 हो जाएगा। तो अब क्या करोगे 25 में से 9 घटा दोगे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से लिख लो आधार बराबर, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, करड़ी में ये क्या है 16 है। अब देखो यहां से लिख लोगे आधार बराबर, और 16 को क्या लिखते हो भाई 4 गुणे 4, 4 में 4 का गुणा करोगे तो 16 ही होगा ना। अब यहाँ पे देखो लो क्या कर लो, आधार बराबर 2 का जोड़ा बनाओ, प्यार से 1 को निकाल दो, तो यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। लो भैया आपके क्वेश्चन का आंसर तड़ा आएगा, दना दन आएगा। यहाँ पे देखो कॉस ए बराबर है, ये ना चाहिए था हमको, लो भैया आधारवा का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4, और कड़वा का वैल्यू, कड़वा का देखो एक आना है 5। तो बस यही तो आपसे पूछा था, और यही लोग बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं और बोलते हैं ना कि घर आके कहेंगे ना हम तो इतना कर दिए 20 में 20 कुल 50 कर दिए हैं, अब एकदम पास होने तौले तो बकलोलई कर दिए थे, गलत कर दिए थे, तो आंसर नंबर कहाँ से मिलेगा भाई। तो चलिए मेरे पास ये क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अजीब तरीका क्वेश्चन दे दिया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखो। सबसे पहले परीक्षा में जाके हल लिखना, हल लिखने बाद एक बार क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे उतारोगे, तो सेक थीटा बराबर 2 लिखोगे ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में लगाना ये है ना कि देखो भाई मैं बता दूं ना, चतुर्थांश को तो छोड़ो, ये जो वैल्यू जो मान होता है ना 37 अंश 45 अंश, ये अगर नहीं याद किया हो ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हो यार। अब यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या वो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर, अब ये सेक कितना अंश का मान 2 होता है, अब इसको देखना पड़ेगा तुमको, और याद होना चाहिए कि सेक कितने अंश का मान है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सेक 60 अंश का मान है, तो सेक 60 से मतलब सॉरी सेक से सेक कट जाएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 60 अंश मिल जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। वो पूछा था क्वेश्चन वाला कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर पा जाते अगर तुम लोगों को मान ही याद होता। तो मान नहीं याद होगा, नकल मारोगे, कोनो सही से बताएगा नहीं, गलत बता देगा, गलत
तुम लोग भी लगा लोगे यार। तो चलो सबसे पहले मान भी याद कर लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में मैं बता दूं, अगर आपके पास ये अगर मॉडल पेपर होगा ना तो 68 नंबर पे, ठीक है ना, पेज नंबर 68 पे जाके देखना। और 68 का पेज नंबर, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 15वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा मॉडल पेपर से पढ़ा रहा हूं और सॉल्व अनसॉल्व पेपर से पढ़ा रहा हूं। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको झूठ मूठ का इधर उधर से नहीं, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा ना। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, आप पास हो जाते हो, तो 20 लोगों को और बताओगे ना कि नहीं, ये अनमोल सर के चैनल से पढ़ लो भाई, ये अच्छे बताते हैं। ऐसे मैं क्यों चाहूंगा कि आपको ऐसा इधर उधर से बताऊं कि आपका क्वेश्चन फंसे ना एग्जाम में। पूरा 100% क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। चुपके से पूरा चैनल पे सब्सक्राइब करके और आराम से पढ़ो, ठीक है ना। और 20 को चैनल से पढ़ोगे कोई मतलब नहीं होगा, और सभी लोग एक ही चीज पढ़ाएंगे, बट नियमों इधर उधर कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि किससे पढ़े। तो एक चैनल पे रोज पढ़ो, देखो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखो tan थीटा बराबर 8/15। परीक्षा में जाना सबसे पहले लिखना tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर 8/15 और कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो tan थीटा बराबर होता क्या है, पहले ई देखो तो लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। समझ गया ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है। ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। और ऐसे समकोण त्रिभुज बना लोगे तो लंब का वैल्यू कितना लिख लोगे, 8, और आधार का वैल्यू कितना लिख लोगे, 15 लिख लोगे। अब तुमको मैं नाम दे दो, कुछ भी नहीं दोगे तो भी सही है, बट दे दोगे तो और अच्छा लगेगा। अब क्या चीज नहीं दिया है भाई, इसमें कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है, तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात कर लो यहां से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय आप सबको याद होना चाहिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं याद होगा तो त्रिकोणमिति में एक को क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन किसका, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना करने के बाद आपको मैं बता दूं कि कर्ण का ही मनवा ज्ञात करना है, कर्ण का वैल्यू दिया नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। अब लंब का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 का स्क्वायर और प्लस आधार का वैल्यू देखो 15 दिया ना, तो 15 का स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि 8 8 कितना होगा, 64, और 15 मतलब 15 का गुणा करोगे तो 225 होगा। अब क्या करोगे, जोड़ दोगे ना, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 9, 2 में 6 जोड़ोगे 8, और यहाँ पे क्या हो गया 2। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको सिंपली कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना होता तो जो ये स्क्वायर देख रहे हो ना बराबर की उस साइड जाएगा ना तो अंडर रूट लग जाएगा, और इसमें हो जाएगा 289। अब देखो 289, देखो अब बच्चे नहीं रह गए यार कि अब 289 का हम गुणनखंड करें, ये करे वो करे। आपको पता होना चाहिए कि ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, कर्ण बराबर देखो 17 में 17 का गुणा करोगे ना तो 289 होगा। ये एकदम रियल बात है, करके देख लेना। एक काम करना, करके तुम लोग देख लेना, अगर गलत होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो कर्ण का वैल्यू कैसे कर लोगे, दुगो का जोड़ा बनाओगे, एगो 17 निकाल लोगे, तो यहाँ पे 17 आपका निकल गया। अब देखो यहाँ पे लंब का भी वैल्यू मिल गया, आधार का भी वैल्यू मिल गया, और कर्ण का भी वैल्यू मिल गया। सिंपल। अब आपको क्या ज्ञात करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा। अब देखो मैं बता दूं कि देखो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन उसका ये उल्टा होता है, कर्ण बटे क्या होगा, लंब हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जिसे साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे कोसेक है ना, साइन का उल्टा है, तो कोसेक का सूत्र क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अब देखो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू चाहिए, कर्ण का वैल्यू 17 मिल गया है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे कि कोसेक थीटा बराबर कणवा का वैल्यू कितना है, 17, तो लिखोगे क्या 17, और लंबवा का वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 8। बस यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को ऐसे लगाना चाहिए ना कि आपको एकदम बेहद अच्छा तरीके से समझ में आ जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि यदि cos a बराबर 7/25 हो तो tan a प्लस cot a का मान याद कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये
पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा जो सेटअप को अगर हम सॉल्व कर देते हैं त्रिकोणमिति से लेके चाहे निर्देशांक ज्यामिति से चाहे लंब वृत्त बेलन शंकु, यार जब सब कुछ इस सेट से हल कर दिया जाएगा तो परीक्षा में एग्जाम में कहाँ से आएगा क्वेश्चन? इन्हीं सब चीजों से ना आएगा। और जब सब ये चीज पढ़ लोगे तो कहीं से भी कुछ भी कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखोगे यहाँ पे हल, अगर आपको अंग्रेजी सीबीएसई वाला हो तो सॉल्व लिख लेना। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे cos a बराबर 7 का क्या रखा है, 25 दे रखा है। अब देखो आपको ज्ञात करना है क्या, tan a प्लस का cot a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा ना कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। अब इतना इसलिए लिख लेते हैं ना हम लोग कि मतलब समझ में आ जाएगा कि ये किसका वैल्यू दिया, 7 आधार का और कर्ण 25 का वैल्यू, ठीक है। अब यहां से ऐसे समकोण त्रिभुज सिंपली आपको बना लेना है। अब उसके बाद देखो कर्ण का वैल्यू 25 दिया है, लिख लो, आधार का वैल्यू दे दिया है 7, यहाँ पे नाम रख लो ABC। परीक्षा में सुंदर से लिखोगे ना ऐसे तो नंबर मिलेगा, ठीक है ना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं सब। तो यहाँ पे किसका वैल्यू नहीं दिया है, लंब का वैल्यू नहीं दिया है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले लंब बराबर निकालेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, लंब बराबर क्या होता है फार्मूला, करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है। डायरेक्ट मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं कि लंब बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या करोगे, लंब बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कर्ण है ना, तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया, 25, तो लिख लोगे 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 7, तो लिखोगे 7 का स्क्वायर। अब देखो होगा क्या, लंब बराबर, ठीक है ना। देखो 25 में 25 का 2 बार करोगे गुणा तो 625 हो जाता है, और माइनस 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करोगे, लंब बराबर, अब इसको घटा लो, तो 625 में से 49 घटा दो, 625 में से 49 घटा दो, नहीं घटेगा, हासिल में 15 में से 9 हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8 9 नहीं 15 में से 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 4 9 6 बचेगा, यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक है ना। तो जब ये दे दिया है तो 1 न बचेगा, तो इससे अब हासिल में 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये दे दिया है 576 हो जाएगा, ठीक है ना। यही होगा, मुझे यहाँ तक लग रहा है, कितना हो जाएगा भाई, 576 हो जाएगा, 576, तो यहाँ लिखोगे 576, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब सिंपली क्या करोगे कि लंब बराबर आपको मिल गया क्या, 576, तो क्या करोगे, इसका खंड करोगे ना, तो इसका खंड में आपको बता दूं कि देखो 24 का होता है, तो 24 में 24 का अगर 2 बार गुणा करते हो, ठीक है ना, 24 में 24 का अगर आप 2 बार गुणा करते हो तो कितना होगा, 576 होगा, करके देख लेना है, कैलकुलेटर से करके देख लेना। तो 2 का जोड़ा बनाओगे, 1 24 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना आ गया भैया, 24 आ गया। अब लंब, आधार, कर्ण, हर एक चीज का वैल्यू ज्ञात हो गया ना, हर एक चीज का वैल्यू ज्ञात हो गया ना। तो अब सिंपली क्या करोगे, इसका मान ज्ञात कर लोगे, ठीक है, किसका मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो tan a और प्लस का क्या, cot a का। तो अब देखो tan a का मतलब tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और cot का क्या होता है, तो आधार बटे का लंब होता है, आधार बटे का क्या होता है, लंब होता है। तो अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू है कितना, 24, लिख लोगे 24, और आधार का वैल्यू कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लोगे, और प्लस यहाँ पे आधार का वैल्यू 7 लिखोगे, और नीचे लंब का वैल्यू कितना लिखोगे, 24 लिख लोगे, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का लसाअ ले लोगे, ठीक है ना, दोनों का लसाअ ले लोगे, तो दोनों का लसाअ मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 7 का 24 का, ठीक है ना, लसाअ का ले लेना 168 होगा, ठीक है ना।
या फिर एक काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक काम आप लेके आसान बता देता हूँ, आसान काम एकदम बता देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो क्या करोगे, ऐसे ले लो 7 गुणते 24, ये तुम्हारा लॉस हो गया। अब देखो क्या करोगे, 7 से इसमें दोनों में भाग करोगे ना तो 7 से 7 ही कटेगा, 24 बचेगा, 24 का 24 में फिर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 576 ही आ जाएगा ना प्लस का, ठीक है ना। 24 से 24 कटेगा, 7 7 7 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49। अब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखो 9 6 15 को 5 हासिल हुआ, 1 4 7 11 और 12 5 1 6 625, और अब इसका गुणा कर लो, 7 चौक 28 को 8 हासिल दू, 7 9 14 और 2 16। तो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट फाइनली आंसर हो जाएगा 625/168, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट दिन कल वाली जो वीडियो होगी ना, शाम को 7 बजे रोज वीडियो दे देता हूं आपको, 7-6 बजे तक मिल जाता है। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो इसके अगले दिन होगा।